गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको पता है कि मेरे चैनल पे इंग्लिश से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं आपको कराता हूँ, लेकिन आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने वाले हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो आपको स्कूल में जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो चीज़ सामान जो आप यूज करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो सब स्टेशनरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है, हम हिंदी नाम, इंग्लिश नाम और उसके साथ साथ पिक्चर भी जानेंगे। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन है जो कि इसको हमको बनाने में, इसको सेट करने में हमें लमसम 2-3 घंटा लग गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन टाइप करना, फिर पिक्चर लेना थोड़ा सा समय लगा है। तो इतना मेहनत के बाद आपके पास एक वीडियो लाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को एकदम दबा कर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम कराएंगे और स्टेशनरी सामानों के नाम, और फिर उसके साथ साथ आपको पिक्चर कराएंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ गया पेंसिल, PNCL, पेंसिल। पेंसिल का ये पिक्चर आ गया, पेंसिल को पेंसिल ही बोला जाता है। अब आता है पेन, पेन मिस होता है कलम। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक बोल दिया, क्योंकि हिंदी वर्ड नहीं लिखा। तो चलिए, हिंदी वर्ड नहीं लिखा तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा जिसका छूट गया उसको लिखने का। तो यहाँ पे पेन, पेन मतलब होता है कलम होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, क्या है, रबर, जिसको इरेजर इंग्लिश में बोलते हैं, इरेजर, और इरेजर का मतलब होता है रबर। तो यहाँ पे जो ये रबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है कटर। देखिए कटर, दूध, आप कटर का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो सजने वाला होता है ना, इसको सॉफ्टनर बोला जाता है। ठीक है, उसको सॉफ्टनर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सभी सभी कहता है कटर, कटर, तो कटर नहीं, उसको सॉफ्टनर कहते हैं। और यहाँ पे कटर का मतलब होता है जो सजने वाला आता है, छोटे छोटे धार वाले काटने वाले होते हैं, जिसको कटर कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला आता है स्केल, जिसको स्केल भी बोलते हैं या रूलर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पैमाना। क्या बोलता है? पैमाना। और हमने अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटरी, रेल की पटरी। तो ये पटरी हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको स्केल पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आता है नोटबुक। नोटबुक का मतलब यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, जिसपे आप कॉपी पर लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं नोटबुक बोलते हैं। ठीक है, अगला है डायरी। डायरी तो सभी को पता होगा, ये रहा डायरी, जो अपने क्रियाकलाप के, जो भी दिनचर्या का जो काम होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? डायरी में नोट करते हैं। अगली बात करते हैं फाइल। क्या है? फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फाइल का फाइलिंग होता है, जो कि आपका रोज का डॉक्यूमेंट होता है, सामान होता है, उसको हम फाइल में एडजस्ट करके रखते हैं। उसके बाद आता है पिन। ये पिन जो होता है ना, खासकर स्कूल में कोई चार्ट हो गया, कोई सूचना हो गया, तो उसके लिए एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, और उस बोर्ड पर इस सूचना को डालकर और इस पिन से इससे चिपका दिया जाता है। तो पिन का पिन ही होता है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं क्लिप। देखिए यहाँ पे क्लिप है, इंग्लिश वर्ड भी क्लिप होगा, जो कि कोई भी चीज़ को चापने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि पेपर ऊपर लिख रहे हैं तो क्लिप से उसको चाप देते हैं। अगला आता है गोंद, जिसको ग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लू, यानी कि गोंद होता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है स्टेपलर, जिसको स्टेपलर ही बोलते हैं, जिसको पिन से मतलब कॉपी पे फट जाता है तो वहाँ पे उसको जोड़ने के लिए होता है, उसको बांधने के लिए होता है, जिसको स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्या है? स्टेपलर पिन। जब स्टेपलर आएगा तो उसके साथ पिन भी आता है, जैसे कि यहाँ पे पिन भी है और यहाँ पे स्टेपलर के नीचे भी एक पिन है, तो इधर से आ गया है। ठीक है, उसके बाद आता है मार्कर। तो मार्कर ना बहुत तरह का होता है। मार्कर बोले तो कलर अलग अलग इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक होता है परमानेंट मार्कर होता है, एक होता है क्लीनिंग मार्कर, जो कि हाथ से भी मिटा जाता है, एक होता है कि हाथ से नहीं मिटाता है। तो बहुत तरह का मार्कर होता है। उसके बाद व्हाइट बोर्ड आ गया, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद चौक है। चौक मतलब खल्ली कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? चौक ही बोला जाता है, लेकिन इसको खल्ली कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? इसे खल्ली कहते हैं। खल्ली दीजिए, खल्ली यानी कि चौक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है? डस्टर। डस्टर मतलब डस्टर, जिसको कि साफ करने वाला होता है। क्या होता है? साफ करने वाला। ठीक, अगला है चार्ट पेपर होता है। चार्ट पेपर जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ड्राइंग पेपर भी बोल सकते हैं, ड्राइंग करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अब आता है पोस्ट इन नोट, यानी कि पोस्ट इन नोट, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे भाग में होते हैं, जो कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के समय में आपको ये काम आते हैं। ठीक है, अगला है हाईलाइटर। हाईलाइटर का मतलब क्या होता है? हाईलाइटर यानी कि हाइड करना, यानी कि जो चीज़ दिखाई नहीं देता है ना, उसको जब इसको भर देते हैं ना तो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, जो अलग से उसको देख पड़ते ही नजर आ जाए कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, उसको हाईलाइटर से इसको ऐसे घसा जाता है। ठीक, अब आता है कंपास। कंपास का मतलब ही कंपास होता है, जो यहाँ पे बॉक्स दिखाया जा रहा है, कॉम्पास बॉक्स, यानी कि इसके अंदर ना ऊपर का ये खोला है। ठीक है, ये साइड साइड से ये कंपास बॉक्स है, और अंदर में ही तो जब कोई भी ये नेगेटिव जैसे ही यहीं पे रखिएगा तो ये सूचना जैसे ही अपन रेड वाला जिस एरिया में वो शो कर देगा, पता चल जाएगा कि आपको दिशा। जब कोई एक दिशा पता कर लेते हैं तो कोई भी दिशा को आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है
डाइंग सीट क्या है, इसको डाइनिंग सीट बोलते हैं, यानी कि ड्राइंग सीट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ये ड्राइंग सीट आ गया, जैसे कोई पिक्चर बनाने के लिए आ गया। अब आता है कलर पेंसिल, क्या है कलर पेंसिल, जैसे कि पेंसिल कलर इसको बोल सकते हैं, रंग भरनी बोल सकते हैं। तो हम लोग खासकर ये वाला नहीं, एक और पेंसिल आता है जिसको हम लोग स्केच बोलते हैं, उसका हम लोग भी पिक्चर बना के घसने में बहुत प्रयोग किए थे। ठीक है, आप लोग करते हैं कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब आता है फोल्डर। फोल्डर ये फाइल होता है, फाइल मतलब एक तरह का लिफाफा होता है जो आप अपना डॉक्यूमेंट जो होता है इस फोल्डर में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है पेंसिल बॉक्स, तो आप तो सभी को पता है पेंसिल बॉक्स ऐसा होता है। ठीक, अगला बात कर लेते हैं कार्डबोर्ड। अब ये कार्डबोर्ड होता क्या है, तो देखिए जो ऊपर में आपको बताया है ना कापबोर्ड, तो उसी को कैप बोर्ड सीट को काट काट कर पीस बना दिया जाता है। हर कलर का आता है कापबोर्ड, ठीक है, लाल पीला हरा ब्लू सब आता है, और इसको इसमें सजा कर रखा हुआ है, इसी को कार्डबोर्ड बोला जाता है। अब आता है बाइंडर। बाइंडर क्या होता है, तो जो आपको यहाँ पे पिक्चर में जो चीज़ दिखाई दे रहा है इसी को बाइंडर बोलते हैं। और इस बाइंडर के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल हो सकते हैं, कुछ लेखा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडर बोला जाता है। अगली बात कर लेते हैं डिवाइडर। क्या है, डिवाइडर का मतलब होता है भाग बांटना। क्या होता है, भाग में डिवाइडर बांटता है। तो ये डिवाइडर है, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, इसको चांद तारे मुखरे, और इसको हम लोग चांद, और इसको क्या बोलते हैं भी माइंड से आ रहा नहीं है, माइंड में भी नहीं आ रहा है, जिसे इसको इंग्लिश में डिवाइडर ही कहते हैं। ठीक है, अगला बात आता है पेपर क्लिप। पेपर क्लिप यहाँ पे है जो पेपर को चिपकाने के लिए, पेपर को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको पेपर क्लिप कहा जाता है। ठीक है, आपको पिक्चर के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब आता है ग्लू स्टिक। जैसे कि ग्लू स्टिक जो होता है एक गोंद होता है, और इसका छोटा सा एक पतला सा डब्बा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ग्लू स्टिक कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। अगला है ट्रांसपेरेंसी सीट। ट्रांसपेरेंसी सीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कभी ये पन्नी वाला फाइल खरीदे होइएगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी सीट जो होता है आपको दुकान में मिलेंगे, और इसका प्रयोग जो होता है हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। अगली बात करते हैं पंचिंग मशीन। क्या आता है, पंचिंग मशीन। पंचिंग का मतलब क्या होता है, लिफाफा को बंद कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है कागज होता है, उसको बंद कर देना होता है। फिर ये आ गया ये दूसरे कलर का, तो ये सभी अलग अलग प्रकार के पंचिंग मशीन होते हैं। अब आता है उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेबर स्टिकर। क्या है, लेबर स्टिकर, तो ये देख लीजिए लेबर स्टिकर है। तो ये स्टिकर बहुत तरह का होता है, जिसमें आपका स्कूल कॉलेज ये सब का नाम होता है, अपना नाम, और उसी स्टिकर को लेकर फिर कॉपी में बुक में जिन के बाद ऊपर से चिपकाया जाता है। ये सभी क्या कहलाता है, लेबर स्टिकर कहलाता है। उसके बाद आता है स्केच पेन। क्या आता है, स्केच पेन, जिसको हम पहले इसका चर्चा किए। स्केच हम लोग ना ये स्केच से बहुत ड्राइंग किया करते थे, पिक्चर बनाया करते थे, फूल बनाकर उसको खूब घसते थे, रंग से भरा करते थे, तो इसी को बोला जाता है स्केच पेन बोला जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं शॉर्पनर। अब यहाँ से आ गया पेंसिल शार्पनर। ठीक है, जिसको पहले कटर बोलते थे, तो दूसरा तरह का कटर हो गया। अब यहाँ से जो आया है इसी को बोला जाता है शार्पनर। कौन सा शार्पनर, पेंसिल शार्पनर बोला जाता है। ठीक है, जिसको कटर भी अपनी भाषा में कहते हैं। अगला है सेलो टेप, यानी कि टेप बोल दीजिए या सेलो टेप बोल दीजिए। तो ये रहा सेलो टेप, ठीक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टेप रहा। अगला बात करते हैं डबल साइड टेप। डबल साइड टेप का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ चिपकता है, मतलब एक तरफ खासकर बैलूनों में या दीवारों पर चिपकाने के लिए आता है, जो दोनों तरफ चिपक जाता है, इसको बोला जाता है डबल साइड टेप। ठीक है, अगला है बोर्ड पेन। जैसे कि बोर्ड पिन ये आ गया, इसके पहले भी आपको पिन के बताएं, वही पिन है, बोर्ड पिन आ गया। अब आता है एनुअल लिफाफा। जो ये लिफाफा हो गया, खासकर ये लिफाफा आपका मैसेज या आपका ग्रीटिंग कार्ड हो या कोई ऐसा कार्ड जो होता है ना, उसमें ये लिफाफा डाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल लिफाफा बोलते हैं। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं। अगला क्या है, डॉक्यूमेंट होल्डर। क्या होता है डॉक्यूमेंट होल्डर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देखा है डॉक्यूमेंट डेंट्यूड होल्डर। तो ये डॉक्यूमेंट जो होल्डर होता है ना, जैसे कोई भी फाइल हो गया ना, आपके पास फाइल हो गया, तो उस फाइल को रखने के लिए ना एक होल्डर चाहिए, यानी कि एक लिफाफा चाहिए, उसी में इसको रखा जाता है, इसी को बोला जाता है डॉक्यूमेंट होल्डर। अगला आता है पोस्ट कार्ड। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड, ये कार्ड होता है जो डाकिया से आता है, या उस पर इस तरह का बात लिखा रहता है, ऊपर में पोस्ट कार्ड और नीचे में नाम पता जहाँ भेजना रहता है। ठीक है, इसी को पोस्ट कार्ड कहते हैं। अगला आता है स्टैम्प पैड। स्टैम्प पैड जैसे कि यहाँ पे हम बता दें, ये रहा, जैसे कि यहाँ पे मोहर बोलते हैं ना, मोहर मारना, जैसे मोहर गोला टाइप में भी होगा, सब तरह का होता है, इसी को बोला जाता है स्टैम्प पैड बोला जाता है। उसके बाद आता है पेन स्टैंड। जैसे कि यहाँ पे पेन रखने के लिए जो छोटे छोटे बनाया गया, इसको पेन स्टैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं मैग्नेटिक बोर्ड। क्या है, मैग्नेटिक बोर्ड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बोर्ड बना हुआ है मैग्नेटिक का, यानी कि चुंबक का होता है, जो अगर उसमें कोई भी चीज़ अगर डालना हो तो सीधे उसको जाकर उस पर फेंक दीजिए, वो जाकर ऊपर चिपक जाता है, इसी को मैग्नेटिक बोर्ड बोला जाता है। जैसे कि हमको चाबी रखना है, तो बोर्ड दीवार में बोर्ड ये टंगा हुआ है, मैग्नेटिक का है, चुंबक का, और हमें चाबी क्या करना है, सीधे उस पर फेंक देना, वो जाकर चिपक जाएगा, गिरेगा ही नहीं। ठीक है, अब आता है कैलेंडर को। कैलेंडर ही कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दो तरह का कैलेंडर दिखाई दे रहा है, तो ये सभी को कैलेंडर कहा जाता है।
अगली बात कर लेते हैं क्लिप चार्ट। ये क्लिप चार्ट क्या होता है, सॉरी फ्लिप चार्ट। जिससे कि यहाँ पे एक सर हैं जो कि बोर्ड पे कुछ समझा रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, इसी को फ्लिप चार्ट कहा जाता है। उसका होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का मतलब कैलकुलेटर ही होता है जो कि गणित गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगली बात करते हैं पेपर कटर। पेपर यानी कि पेपर कटर, जैसे कि यहाँ पे ये आपको मशीन जो दिखाई दे रहा है ये पेपर कटर का है, या पेपर काटने के लिए इस तरह का भी कटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है इंजेक्ट कार्ड। इंजेक्ट कार्ड यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर छोटा है तो इसी को कहा जाता है इंजेक्ट कार्ड। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आ गया रजिस्टर। तो रजिस्टर मतलब रजिस्टर ही होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको 50 स्टेशनरी जो कि आइटम आपको यहाँ से कराया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी सभी सामान स्कूल, ऑफिस, विद्यालय में, वर्क में उपयोगी के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, जिसका नाम आपने बहुत का नाम नहीं जाने होंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे जो है सामान का नाम आपको जानने को मिले होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो को लास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।